साधु जैसा दिखे बैठा हो कि मैं तो आपको गुरु बना लूँगा, यदि मेरा कल्याण हो जाता है तो मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो धर्मदास जी कहने लगे, देखो गुरु तो गुरु होते हैं, मैं दीक्षा नहीं दे सकता, मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं अपने गुरु जी से आपको दीक्षा दिला सकता हूँ। तो परमात्मा बोले, भी देखो बात सुनो महाराज जी, मैं दीक्षा लूँगा उससे पहले मेरी कुछ शंकाओं का समाधान भी होना चाहिए। तो धर्मदास जी ने कहा कि बोलो आपकी क्या शंका है, कि आप किसकी पूजा करते हैं। तो धर्मदास जी ने कहा कि देखो हमारे देवता हैं श्री राम, श्री कृष्ण और विष्णु भगवान और शंकर भगवान। विशेषकर हम वैष्णव परंपरा के हम विष्णु जी को, सतोगुण भगवान को ही इष्ट मानकर पूजते हैं। तो परमात्मा ने बोला कि क्या ये भगवान आपके अविनाशी हैं? हाँ, ये तो अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं। परमात्मा ने पूछा क्या इनकी कोई माता पिता भी है? कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अजरो और अमर अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सारी सृष्टि के रचनहार यही है। तो क्या इनसे ऊपर भी कोई अल्लाह खुदा है? हमने मुसलमान धर्म वालों से सुना है कि इनसे ऊपर कोई और खुदा है। धर्मदास कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये किस बुक को पढ़ रहे थे, कौन सी किताब है जिसमें से आप ये ज्ञान हम सुना रहे थे, सुन रहे थे हम आपका? तो धर्मदास जी ने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता है, ये भगवान श्री विष्णु जी उर्फ कृष्ण जी ने ये ज्ञान बोल रखा है, और ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, 100 का 100 सत्य है, हम इसको बिल्कुल सत्य मानते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है, श्री कृष्ण चाहे विष्णु जी हैं, उन्होंने ये गीता का ज्ञान दिया है, और इसमें जो लिखा है वो ज्ञान भी सही है, वो भक्ति भी सही होगी। हाँ हाँ, भक्ति भी सही है, ठीक है। तो इस गीता के पाठ से लाभ होता है या कोई और साधन से? कि गीता के पाठ से लाभ होता है, ठीक है। परमात्मा ने पहला प्रश्न किया कि आप जी अभी कोई किसी अध्याय से पढ़ रहे थे कि गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। अब धर्मदास का तो याद थे वो श्लोक, क्योंकि रोज पढ़ा करता जी, 4 अध्याय का 5वें श्लोक में है ना? हाँ होगा भाई, जैसे आप सुन, मैं तो आपसे सुना है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? अब फेल है, इसका क्या अर्थ होता? अभी आपने सुना था कि आपका गीता ज्ञान दाता कहता कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो भगवान फिर कौन है? गीता ज्ञान दाता से तो अन्य हुआ। अब जैसा उन गुरुओं ने चाबी पर रखी थी, नहीं यही श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे, अपने बारे में कह रहे, अपने बारे में तो देखो ये मैं मानूं नहीं, कैसे कह रहे हैं? जब वो कहता मेरा तो जन्म मृत्यु होती है, तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, और फिर कहता उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम जाने के बाद 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में फिर लिखा है। आप ये भी कह रहे थे कि तत्वदर्शी संत प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और वो खुद भी कहता मेरा इष्ट देव भी वही है। मुझे ये शंका का समाधान दे दो, मैं अटपट ना मानूं, क्लियर होना चाहिए मेरा ये शंका, जब मानूंगा मैं। अब धर्मदास जी ने कहाँ ज्ञान थे, हो गया टाइम टाइम फिर अब बैठ गया। और मैंने कि परमात्मा जानते किसी एक ब्राह्मण से सुना था कि श्री देवी पुराण के 3रे स्कंद में विष्णु जी खुद कहते हैं, अपनी माता दुर्गा की महिमा करते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर ये तो नासवान, हमारा जन्म मृत्यु होता है, आविर्भाव और मान्य जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है।
और शंकर भगवान कहते हैं कि जब ब्रह्मा के बाद विष्णु आपका पुत्र है तो मैं भी आपका बेटा हुआ। तमोगुण, हम केवल नियमित काम कर सकते हैं। तो क्या वो पुराणों को सत्य मानते हो? पहले मालिक ने सारी यहाँ भरवा ली थी, क्या पुराणों को सत्य मानते हो? कहाँ परम सत्य है? तो ये पुराण तो ये मैं ये लिखा है कि ये खुद कह रहे हैं हम तो नासवान है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। अविनाशी कहाँ से हुए? और दुर्गा इनकी माता है। देखो मैं शंका का पूरा समाधान चाहूँगा, नाराज ना होना महाराज जी। परमात्मा देखो पुण्यात्मा हो, हम कितने नीच हो गए। भगवान हमारे तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो ना इज्जत देखता है, ना बेइज्जती देखता है, ना दुख देखता, अपने बच्चों तक पहुँचने की हर कोशिश कर रहा है। पर काल ने ऐसे जुल्म कर रखे, हमारे बीच में एक दीवार पैदा कर दी सैकड़ों, कहीं जाति और कहीं धर्म की, कहीं गुरु और अज्ञान की। अब परमात्मा ने दास को ऐसा ज्ञान दिया है जो भगवान कहा करते थे, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे घोड़ा तोब का भी करता चला मैदान, वो तोब का घोड़ा दे रखा है मेरे, तो सारी द्वार टूटेंगी। जहाँ जहाँ भी योग्य रहेगा